नमस्कार दोस्तों, आज हमारे आईएमपी क्वेश्चनों का ये तीसरा क्वेश्चन है और मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और ये आज हमारा आईएमपी क्वेश्चन तीसरा है जो 12वीं क्लास फिजिक्स का है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन है, आज आईएमपी क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक करना है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में हमें आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक हम विद्युत द्विध्रुव लेंगे। ठीक है, ये हमने विद्युत द्विध्रुव लिया है, इसको नाम हमने क्या दिया है? ए बी। ये क्या है? ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। इस पर माइनस क्यू आवेश लिया है और इस पर प्लस क्यू आवेश लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका जो मध्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ पे हम मध्य बिंदु इसको नाम दे रहे हैं ओ। यहाँ से हम मध्य बिंदु इस ओ से यहाँ से आर दूरी पर एक यहाँ पर डैश 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 के द्वारा जो हमने किया है बिंदु पी ले रहे हैं। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, इस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश हैं, और इसका जो मध्य बिंदु ओ है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु हमने पी लिया है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमारे इस ए बी जो विद्युत द्विध्रुव है, इसकी पूरी दूरी कितनी होती है? 2L होती है। कितनी दूरी होती है? 2L। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम L लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना लेंगे? L लेंगे। तो L और L कितनी हो जाएगी? 2L दूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें चित्र को अच्छे से समझना है। सबसे पहले हमने एक ए बी लिया है, एक विद्युत द्विध्रुव लिया है, इस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है? ए से लेके बी तक की दूरी कितनी होती है? ए बी जो विद्युत द्विध्रुव है, इसकी दूरी कितनी होती है? 2L होती है। तो L और L 2L हो जाएगी। अब इसके मध्य बिंदु जो O है, इससे हमने ये R दूरी पर एक बिंदु P अक्ष पर लिया है, जिसे हम अक्षीय स्थिति बोलते हैं। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P लिया है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात यह है, दूरी देखना है हमें। देखना यहाँ पर जो हम Q और P के बीच की दूरी होती है, मतलब Q से P तक की या P से Q तक की दूरी होती है, वो हमारी होती है, कितनी होती है? R माइनस L। यहाँ पर देखिए, सिर्फ यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की बिंदु P से जो Q तक की दूरी होती है, वो कितनी होती है? R माइनस L होती है। ठीक है, जो हम Q तक की दूरी होगी, इस बिंदु P से Q तक की दूरी होगी, वो कितनी होगी? R माइनस L। अब देखना यहाँ से, अब ये हमने प्लस क्यू तक की दूरी थी। अब जो माइनस क्यू तक की दूरी होगी, यहाँ से इस बिंदु P से जो माइनस क्यू तक की दूरी होगी, जो पूरी दूरी होगी, इसको हम क्या मानेंगे? पूरी यहाँ से लेके R प्लस L मानेंगे। क्या मानेंगे? R प्लस L होगी। ठीक है, देखना यहाँ से लेके इस Q तक की दूरी कितनी दूरी है? R माइनस L। ठीक है, और जो यहाँ से बिंदु P से लेके पूरे माइनस Q तक की दूरी जो होगी, वो पूरी यहाँ से R प्लस L होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने ये थोड़ा सा मैंने लिख के रख लिया था कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए जो हमने चित्र में किया है, जो चित्र बनाया है, बस उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है कि कैसा लिखना है, जो संरचना होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखना है हमें कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ये लिखा है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और इनके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P अक्षीय स्थिति में स्थित है। ये बिंदु P अक्षीय स्थिति में स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये जो हमने पहले लिख कर रखा था, ये जो मतलब हमने चित्र में किया है, वो ही है। बस क्या लिखेंगे? माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2L है, और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P अक्षीय स्थिति में स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब हम इस प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर। क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
किसके कारण? इस प्लस क्यू आवेश के कारण हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब दूरी आप लोगों को पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? r माइनस एल। किसके कारण, किस आवेश पर निकाल रहे हैं? क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं। बिंदु P के बीच क्यू आवेश के कारण निकाला, इसके बीच की दूरी क्या होगी? r माइनस एल। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें पता है, क्या होता है? E1 बराबर क्या लेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर स्क्वायर। दूरी क्या होती है हमारी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन आर क्या होती है? दूरी का स्क्वायर। तो दूरी हमारी यहाँ पर क्या है? आर माइनस एल। तो क्या करेंगे? आर माइनस एल, फिर उस पर क्या लिखते हैं? स्क्वायर होता है, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, समीकरण 1। अब जो हमने प्लस क्यू आवेश के कारण लिया, अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है दूरी क्या होगी? आर प्लस एल होगी, क्योंकि अभी हमने प्लस क्यू तक निकाला तो आर माइनस एल है, और माइनस क्यू तक निकालेंगे तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी? आर प्लस एल। क्या लिखेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E2 बराबर होगी, ये E1 बराबर, ये E2 बराबर क्या होगी? वही होगी सूत्र वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब दूरी क्या होगी? यहाँ पे हमने अभी क्या लिया था? माइनस आर माइनस एल। अब क्या लिख देंगे यहाँ पे? यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है? आर प्लस एल। तो वही होगा सूत्र आर प्लस एल, और इस पर क्या है? स्क्वायर, होल स्क्वायर, समीकरण 2। अब हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, टोटल तीव्रता निकालेंगे। कैसे? अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र क्या होता है परिणामी तीव्रता का? E बराबर E1 माइनस E2, ये सूत्र होता है। ठीक है, समीकरण 1 से E1 का मान रख दो, समीकरण 2 से E2 का मान रख दो, तो क्या हो जाएगा? E बराबर समीकरण 1 से E1 का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब माइनस समीकरण 2 से E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ऊपर सब में क्यू है, क्यू कॉमन आ जाएगा, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर क्यू था, इधर भी क्यू था, कॉमन, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन, अंदर क्या बचा? 1 आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 बचा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ये वही वैसा ही रहेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन। इसका यहाँ गुणा कर देंगे 1 में, आर प्लस एल का होल स्क्वायर गुणा 1 में करेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका इसमें 1 में गुणा कर देंगे माइनस वाले का, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या हो जाएगा? ये एक फॉर्मूला बन जाती है, क्या हो जाती है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, उस पूरे का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया हमने, कुछ नहीं किया। अब यहाँ से हमें पूरा गणित के रूप में करना है, जो हम कर चुके हैं वो बहुत छोटे से जानते हैं। यहाँ पे वही बचेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये समझ लीजिए। ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र खोलना है, और ये वाला कौन सा है? माइनस वाला है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या खोलेंगे? a स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये कितने हैं? 2RL। अब माइनस, ये माइनस वाला खोलेंगे, सूत्र है ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है। और नीचे का सेम चलेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद लाइन लिखने पड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या थी हमारी वो लाइन, Q/4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, सूत्र हमने खोल दिया है। ये a प्लस बी का सूत्र खुला है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खुला है। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये माइनस वाला है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL वैसा ही वैसा लिखा। अब इस हम जब कोष्टक खोलेंगे तो अंदर वाली चीज़ माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। देखिए ये आर स्क्वायर प्लस में था, माइनस गुणा हुआ माइनस में हो गया, ये
एल स्क्वायर प्लस में था तो माइनस गुणा हुआ, माइनस में एल स्क्वायर हो गया। ये माइनस का 2RL था, गुणा हुआ तो किस में हो गया, प्लस में 2RL। अब देखना यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस का है, आर स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का है, एल स्क्वायर माइनस का कट जाएगा। अब यहाँ पे कितने बचेंगे, 2RL 2RL, ये दोनों प्लस के हैं, जोड़ के कितने हो जाएंगे 4RL। तो यहाँ पर Q/4πε और जोड़ के कितने हो जाएंगे 4RL। ठीक है, नीचे वो सेम चलेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर E बराबर Q/4πε, इस 4RL को हम क्या लिख सकते हैं, 2L × 2R, क्योंकि जब गुणा करेंगे तो 4RL हो जाएगा, इसलिए हमने इसको तोड़ दिया है 2L × 2R। नीचे का सेम चलेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखना है यहाँ पे इस Q का इसमें 2L में गुणा कर दिया तो 2QL × 2R, नीचे क्या बचेगा 4πε आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं जो 2QL होता है, 2QL वो क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब P होता है। 2QL, इस 2QL की जगह पे क्या रखेंगे, P रख देंगे हम, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो E बराबर इस 2QL की जगह हम रख रहे हैं P, और इनटू में क्या है 2R, नीचे क्या बचेगा 4πε आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये वही सेम चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मानेंगे यदि R बड़ा है L से, अगर R बहुत बड़ा हो जाता है किससे, L से, ठीक है, तो L बहुत छोटा हो जाता है, कहने का मतलब L हट जाता है, तो इसकी जगह पे इसको हम अमान्य कर देते हैं, L को नगण्य कर देते हैं R की तुलना में। ठीक है, तो R बड़ा है L से, किससे, L से, तो एल स्क्वायर बराबर 0 रखने पर एल स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख देंगे 0, मतलब एल स्क्वायर को हटा देंगे। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 2PR, क्या लिख देंगे 2PR, ये P 2R था तो हम क्या लिख दिए 2PR, नीचे क्या है 4πε × आर स्क्वायर माइनस, अब एल स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे 0। ठीक है जी, 0 लिख दिया, इसकी पावर कितनी है, घात कितनी है 2 है। अब E बराबर 2PR बटे में 4πε, अब आर स्क्वायर और 2 घात ये है 2 घात ये, कितनी हो जाएंगी r की घात 4। अब यहाँ पे एक r यहाँ पे है और 4 यहाँ पे, तो कट जाएगा। ठीक है, तो E बराबर कितना बचेगा 2p/r/q, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मान रहे हैं 1/4πε, क्या बचेगा 1/4πε 2p/r/q। मात्रा क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, न्यूटन बटे कूलाम, n मतलब न्यूटन बटे C मतलब कूलाम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अक्षीय स्थिति का हमारा सूत्र सिद्ध हो चुका है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हम अगली वीडियो IMP क्वेश्चन की बना सकें।